ये दुनिया की नायाब नस्ल पाइथन है जो कि आज मैंने पकड़ा है और इसके साथ खेला जा सकता है, लेकिन डर भी लग रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से यहाँ पर रह जाने वाले जंगी साजो सामान को भी इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है। इफ यू आर इन ट्रबल तो यू हैव टू कम टू दिस पार्क बिकॉज यहाँ आते साथ ही आपका मूड एकदम से हर्षाश विश्वास हो जाएगा। फिर आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है हिस्टोरिकल एतबार से, बिकॉज आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर जा रही हूँ वो बनाई गई बरतानवी दौर में। वो जगह जहाँ पर कभी बरतानवी गोरे राज किया करते थे आज पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तानियों ने इस जगह को बहुत ही मेंटेन रखा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद बल्कि एशिया में भी इस जगह की बड़ी ही खास अहमियत है। ये जगह कहाँ पर है और इसकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है, हिस्टोरिकल एतबार से ये जगह क्या अहमियत रखती है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जुड़वा शहर में कायम एक ऐसी ही खास जगह। चलिए। कैपिटल लाइफ में व्यूअर्स मैं पहुंच गई हूँ जुड़वा शहरों में कायम एक पार्क जिसका नाम है नेशनल अयूब पार्क रावलपिंडी। जी हाँ, 300 एकड़ से जायद रकबे पर मुश्तमिल इस पार्क में बहुत सारी चीजें हैं। क्या बच्चों की फन एक्टिविटीज और क्या इंफॉर्मेशन से मुतालिक अहम चीजें। इस पार्क में और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने को। फाइनली व्यूअर्स मैं पहुंच गई हूं अपनी डेस्टिनेशन पर और इस खूबसूरत डेस्टिनेशन का आपको विजिट तो करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक अहम शख्सियत से भी मिलवाना है, तो चलिए मिलवाती हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ारा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड टू, थैंक यू सो वेरी मच। आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसी हैं आप, कैसा काम चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जनाब, ये हैं ज़ाहरा, मार्केटिंग मैनेजर हैं और यहाँ पर जो नेशनल अयूब पार्क है इसकी जितनी भी मार्केटिंग है वो देखनी है। बड़ी अच्छी हमारी दोस्त भी हैं। आज हम यहाँ पर आए तो हमने इनको तंग किया, हमने कहा क्यों ना ज़रा ज़ाहरा से मुलाकात की जाए और इस पार्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो ये भी जानती हैं इनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो ज़ाहरा, पार्क तो बहुत मेंटेन कर दिया, मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आई हूँ, इतनी रेनोवेशन। जी बिल्कुल, एक्चुअली वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम और अयूब पार्क जो है वो आपको ही आता है तो पहचाना नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी सारी रेनोवेशंस हो गई हैं आपने, मतलब वो एरियाज जो कि बिल्कुल बंजर थे उनको भी यूटिलाइज कर दिया और कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम लो और आपको ये ना लगे कि इस पार्क में नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक्स टू एचएफ के उनकी सुपरविजन के अंडर ये सारी मेंटेनेंस वगैरह का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और सिक्योरिटी भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोगों ने उसको भी बढ़ा दिया है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट जो भी आवाम यहाँ पर आती है ताकि वो अपने कंफर्ट लेवल के साथ फैमिलीज़ के साथ यहाँ एंजॉय कर सकें। ठीक है, कुछ नई चीज़ें अगर हम अपने व्यूअर्स को, ऑफ कोर्स अभी तो हमने विजिट करवाना है, एक्सप्लोर करना है पूरे पार्क को, तो वो गिनी चुनी चीज़ें जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर बनाई गई हैं अगर उसका बारे में आप बताएं हमारे। जी ज़रूर। बेसिकली अभी नया जो एडिशन हमने किया है वो हॉरर हाउस का है, एक्सटी राइड का है, जो कि एक बिल्कुल नई चीज़ है जो कि नॉर्मली जो है वो पिंडी में कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं है। पहले एक हॉरर हाउस था हमारा, बट ये थोड़ा एक नई राइड जो है वो हमने इंट्रोड्यूस की है। उसके अलावा म्यूजियम में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, वो आप लोग देख सकते हैं और जंगल बैरिक्स को विजिट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर फैमिलीज, दे कैन कम एंड विजिट एंड स्टे हियर। सो ये काफ़ी सारे एडिशंस जो है वो सही है भाई। तो कैपिटल लाइफ में मैं आज इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर पिंडी आई हूँ और ऑफ कोर्स ये जगह इतनी खूबसूरती के देखकर दिल चाह रहा था कि भाई क्यों ना अपने व्यूअर्स को दिखाई जाए और हमारी दोस्त जो कि पिंडी में रहती हैं तो हमने कहा क्यों ना इनकी भी ज़रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाए और इनके इतने खूबसूरत पार्क को भी अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए। इस खूबसूरत पार्क को रेनोवेट कर दिया गया है, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। मुझे बताया गया है यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लेक्स हैं। लेक्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है, वो मुझे ज़ाहरा ही बताएंगी। तो चलिए ज़ाहरा। जी बिल्कुल, चलिए जनाब। लेक्स तो बहुत सी देखी हैं, दिस इज लाइक वेरी नीट एंड क्लीन, बड़ी मेंटेन रखी हुई है आपने। क्या खास बात है इस लेक की?
एक्चुअली हम लोग लेक्स का ख्याल बहुत रखते हैं बिकॉज हमने एनवायरनमेंट का सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पर, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो। हम कोशिश पूरी करते हैं अपनी तरफ से कि साफ़ सुथरा रखें, और हम बाकी सारे लोगों को भी यही बताते हैं कि आपने सफाई का ख्याल रखना है। जो भी ऑडियंस यहाँ पे आती है, वी मेक श्योर कि वो भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। सही है। अच्छा, आई हैव हर्ड कि कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं ये, और इनको किस तरह से मेंटेन रखते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका, पानी का और ऑल? एक्चुअली ओवरऑल जो प्रोसेस है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम इसको बहुत अच्छे से हैंडल करती है और देख रही होती है। एंड दे मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस अफेक्ट हो। तो प्रोसेस तो खैर काफ़ी लंबा है इसका, और लेकिन ये है कि हम ख्याल बहुत रखते हैं, कोशिश पूरी करते हैं कि इसको हम जितना साफ़ रख सकें उतना साफ़ रखें। बिल्कुल, और दिखने में ये महसूस भी हो रहा है बिकॉज कुछ लेक्स ऐसी होती है ना कि जहाँ पर जाएँ तो एक स्मेल का एक फैक्टर होता है, बट लिटरली यहाँ पर आकर आपको ऐसी कोई फील नहीं आ रही। बड़ा नीट एंड क्लीन एंड सूथिंग सा इफेक्ट जो है वो आ रहा है। इतना खूबसूरत पार्क है यहाँ पर, जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, पानी भी है, नेचुरल जो सीन्स हैं वो भी हैं। अब कुछ मैंने गार्डन्स का सुना है, लाइक गार्डन्स विद इन अ पार्क, और एक दो नहीं बल्कि ढेरों गार्डन्स। तो कुछ गार्डन्स के बारे में बताएं, किस किस किस्म के गार्डन्स हैं यार यहाँ पर? अच्छा बिल्कुल, एक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मिरेकल एंड ग्लो गार्डन। मिरेकल एंड ग्लो गार्डन, नाम तो इसका बहुत ही अच्छा है भाई। वाकई यहाँ पे कोई मिरेकल्स होते हैं? बेसिकली इसको ज़्यादा ग्लो गार्डन के नाम से जाना जाता है बिकॉज रात में ये लिट अप होता है और बहुत खूबसूरत लाइटिंग इफेक्ट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एंड इट इज़ फिल्ड विद फ्लावर्स, जो प्रॉपर फ्लोरा का मौसम होता है उस टाइम पे बहुत डिफरेंट तरह के फूल यहाँ पे हम लोगों ने लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल में ये मिरेकल गार्डन को हम एक्सप्लोर करेंगे और जाके देखेंगे कि यहाँ पर कौन से मिरेकल्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जानवर, बर्ड्स, वो भी आपने रखे हैं, मतलब कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। बच्चों के लिए भी यहाँ पर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट का जो पैकेज है वो है। जानवरों के हवाले से कुछ बताएं, कुछ बर्ड्स के हवाले से सुनाएं, और स्पेशली मैंने एक चीज़ सुनी है यहाँ का जो स्नेक हाउस है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन? बेसिकली यहाँ पे जितनी भी जो भी एनिमल्स हमने रखे हुए हैं, हमने भी अब मेड श्योर, क्योंकि नेशनल पार्क है आपको पता है, तो हर चीज़ का ख्याल हम उसी तरीके से रखते हैं। एनिमल्स डिफरेंट टाइप के हैं। आप लोग हमारा जंगल वर्ल्ड एंड जू विजिट करेंगे तो यूल गेट टू नो, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू विजिट। और अब हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा अच्छे डिफरेंट तरह के जो है हमने एनिमल्स रखे हुए हैं। टाइगर्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। स्नैक्स के बारे में ये है कि हमने बहुत सारी स्पीशीज़ के स्नैक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, उनका भी बहुत ख्याल रखा जाता है, वेल मेंटेन्ड है। कोशिश हम पूरी करते हैं कि हम जितना ज़्यादा जो है ना सारी चीज़ों को रख सके अपने मतलब सेफ साइड पे वो रखें, और वो बट आप विजिट करेंगे तो यूल गेट टू नो। बिल्कुल, ज़ारा ने हमें इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं तो अब तो बल्कि दिल चाह रहा है कि भाई गिनी ही क्यों है, खाली अब जाना है इनको, एक एक जगह को एक्सप्लोर करना है और खुद जाके भी देखना है भाई कि वाकईतन जितनी तारीफ़ें इन्होंने बयान कर दी हैं ये वाकई इस तारीफ़ के लायक भी हैं कि नहीं। तो चलिए। मज़ा आ गया भाई ज़ारा, एक छोटी सी राइड दी है लेकिन इट वाज फुल ऑफ लाइक एक सूदिंग इफेक्ट था, बहुत मज़ा आया। अभी तो आपको पूरा पार्क विजिट करने के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना एंजॉय किया। बिल्कुल, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवा दी है, मेरे ख्याल में चलते हैं बारी बारी इसको एक्सप्लोर करते हैं और मैं फिर आपको वापसी पे बताऊंगी कि वाकईतन बाकी चीज़ों में कितना मज़ा था। श्योर। अभी मैं आपको जिस जगह पर लेकर जाने वाली हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी जगह के जहाँ पर जाकर मुझे खुद भी खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, क्योंकि खतरों का खेल ना खेला तो फिर क्या खेला। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये खतरनाक जगह कौन सी है। मैं नहीं डरी, डरना आपने भी नहीं। तो व्यूअर्स, मैं पहुंच गई हूँ स्नेक हाउस और आज ऐसे लग रहा है कि खतरों के खिलाड़ी खुद खतरे में पड़ सकते हैं। पाइथन नाम है इसका, और देखते हैं कि मैं इनके साथ खेल सकती हूँ कि नहीं खेल सकती। डर लग रहा है, वैसे डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। खतरों का, लेकिन मैंने खेल लिया जनाब, और ये दुनिया की नायाब नस्ल पाइथन है जो कि आज मैंने पकड़ा है और इसके साथ खेला जा सकता है, लेकिन डर भी लग रहा है।
ज़ज़नफर मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्नेक हाउस की जिम्मेदारी पर मामूर हैं। पिछले 17 सालों से जिसे कहते हैं ना कि सांपों को पाल रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे, भाई 17 साल से आप ये काम कर रहे हैं, आपने मुझे लगता है सारी उम्र इसी काम में गुजार दी अभी तक। नहीं, देखें हमारी असल में स्टडी वगैरह सारी हमारी फील्ड ही यही है, तो टोटल हमारी स्टडी वगैरह रेप्टाइल्स और स्नेक से ऊपर हुई है। तो इस फील्ड को फिर चूज़ किया था, तो उसमें फिर आगे नॉलेज हासिल करते गए। तो आज 17-18 साल हो गए इस फील्ड को चलाते हुए इंशाल्लाह। अच्छा, कोबरा है, पाइथन है, इतने नायाब नस्ल की यहाँ पर सांप है, क्या फीडिंग होती है इनकी, कितने अरसे तक इनको रखना पड़ता है, क्या प्रोसीजर होता है, कुछ बताएंगे? देखें, हर स्नेक की जो स्पीशीज़ है उनको डिफरेंट फीड्स देनी पड़ती हैं। हर स्नेक अपनी लेंथ के हिसाब से डाइट लेता है, लेंथ और साइज़ के हिसाब से। तो उस वजह से कुछ स्नेक्स इस तरह के हैं जिनको लाइट फीड पर रखा जाता है, कुछ हैवी फीड पर रखा है। जिस तरह पाइथन है हमारे, वो रेबिट्स वगैरह पे, चिकन वगैरह पे रहते हैं, उनकी फीड हैवी होती है थोड़ी सी। बाकी काफ़ी सारी यानी नायाब किस्म की यहाँ पे नस्लें हैं। तो हर यानी एक नस्ल को अलग अलग पोर्शन के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, कभी डर नहीं लगता? लाइक है तो जानवर होता है, कभी भी किसी भी वक्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इनका जहर होता है, उसकी खास किस्म होती है, किस तरह से उन चीज़ों को टैकल करते हैं? देखें, हमारे पास सबसे पहले तो मेन पॉइंट है कि हमारी फील्ड यही है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए खासकर हमारे पास इस फर्स्ट एड स्नेक बाइट की होती है। उसके बाद वैक्सीन वगैरह इमरजेंसी के लिए आप लोग अपनी ज़ाती तौर के लिए रखते हैं। खुदा न खास्ता बाई चांस एक इंसिडेंट होता है तो उसको हम कवर कर जाएँ। उसके अलावा बाकी रही बात स्नेक्स की, तो स्नेक की असल में वजह ये थी कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। सारे सांप जहरीले नहीं होते, कुछ फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ वहमी भी होते हैं। असल में लोगों में एक फोबिया बैठा हुआ है बचपन से कि स्नेक है, इसको देखते ही मार देना। अब लोगों को नस्लों के बारे में नहीं पता, तो स्नेक हाउस बनाने का मेन मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस हो। पाइथन मेरे दोस्त, तुम भाग नहीं सकते। अरे मेरे दोस्त ने मेरी बात सुन ली। तो जनाब यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर सांप जहरीला नहीं होता। कुछ सांप आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन आपको इनसे दोस्ती करने के गुण आने चाहिए। तो जनाब देखिए, मैंने तो इस 8 माह के पाइथन के साथ दोस्ती निभा ली। और लोग कहते हैं ना कि सांपों से दोस्ती नहीं पालनी चाहिए, तो भाई हमने तो देखे सांपों से भी दोस्ती पाल ली और आपको दिखाया कि हर सांप जहरीला नहीं होता। पाइथन पाइथन पाइथन। व्यूअर्स, प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने आपसे कहा था कि आज का प्रोग्राम हिस्टोरिकली बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है। तो आपको एंटरटेनमेंट पार्ट तो दिखा दिया, अब वक्त हुआ चाहता है कुछ हिस्टोरिकल पार्ट एक्सप्लोर करने का और आपको दिखाने का। तो चलिए। मैं पहुंच गई हूँ नेशनल अयूब पार्क के अंदर कायम एक और पार्क में, जिसे कहते हैं विंटेज पार्क। इस पार्क को विंटेज पार्क क्यों कहा जाता है? तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। तारीखी एतबार से पाकिस्तान और इंडिया की मुख्तलिफ जो जंगें हुई अब तक, उसमें इस्तेमाल होने वाला जो जंगी साजो सामान है उसको इस पार्क की जीनत बनाया गया है। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत और तारीखी चीज़ें नज़र आएंगी, जो कि ऑफ कोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की, बड़ी एजाज़ की भी चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब इनको इस्तेमाल किया गया और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखा। तो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि विंटेज पार्क इतना ख़ास क्यों है। लेट्स गो। विंटेज पार्क तारीखी एतबार से दिफाए पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर 1965 और 1971 की जंगों के मुख्तलिफ साजो सामान को नुमाइश के लिए लगाया गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से यहाँ पर रह जाने वाले जंगी साजो सामान को भी इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है।
क्या जंगी जहाज, क्या टैंक्स, क्या यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स बताएं तो उनको भी यहाँ पर सजाया गया और यहाँ पर आने वाले लोगों को एक्चुअली ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान को महफूज किया और उस टाइम में जो जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया गया उसको इस विंटेज पार्क का हिस्सा बनाया गया है। इंडो पाकिस्तान की 1965 की जंग के बारे में एक कहावत बड़ी ही मशहूर है जिसमें ये कहा गया था भारत वालों की तरफ से कि भाई अगले दिन का नाश्ता पाकिस्तान में आके किया जाएगा और वो भी सिरी पाए। जनाब सिरी पाए तो वो खा नहीं पाए, अलबत्ता अपनी सिरी पाए 1965 से लेकर अब तक यहाँ छोड़ गए जो हमने यहाँ पर सजा रखे हैं भाई। व्यूअर्स, ये है वो टैंक जिसे कहा जाता है चुविंदा 1965। पाक फौज के जवानों ने इसी टैंक को इस्तेमाल करते हुए भारत की सिरे पाए खाने की ख्वाहिश का मजा किरकिरा कर दिया। मैं पहुंच गई हूँ नेशनल अयूब पार्क में कायम जंगल वर्ल्ड एंड जू में। ये पार्क सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चा पार्टी के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं। तो चलिए जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ किया जा सकता है। लेट्स गो। वेलकम टू द जंगल वर्ल्ड एंड जू। इस जंगल जू एंड वर्ल्ड में बच्चा पार्टी के लिए बहुत सारे झूले हैं। क्या ट्रेन, क्या सफारी, क्या कप, क्या मोशन राइड, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्विंग इज हियर। और इन स्विंग्स को देखते हुए दिल तो चाह रहा है कि स्विंग्स लिए जाएं, लेकिन क्या करें, दिस पार्क इज टू ह्यूज और इसको विजिट करते हुए लगता है वक्त कम पड़ जाएगा। तो आगे चलते हैं और चीज़ें भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क शुमार किए जाने वाले इस पार्क में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन वीकेंड पे अगर इस रश की बात की जाए तो ये डबल हो जाता है। हजारों की तादाद में यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं, फन करती हैं और इस पार्क को एंजॉय करती हैं। एक ही पार्क में इतने सारे पार्क। टाइम टू एक्सप्लोर द मिरेकल गार्डन इन नेशनल अयूब पार्क। मिरेकल गार्डन सिर्फ नाम का ही मिरेकल नहीं, ट्रस्ट मी, अगर यकीन नहीं आता तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर इन ट्रबल, तो यू हैव टू कम टू दिस पार्क, बिकॉज यहाँ आते साथ ही आपका मूड एकदम से हर्षाश बर्षाश हो जाएगा, आप एकदम से खुश हो जाओगे, एंड दैट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल, ट्रस्ट मी।
प्रोग्राम में मैंने आपको सैर करवाई है अयूब नेशनल पार्क की। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोगों के लिए एवरीथिंग वाज अंडर वन रूफ। हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पूरा दिन घूमते फिरते मैं पहुँच गई हूँ अब इनके फूड कोर्ट। यहाँ पर करतारपुर का नाश्ता बहुत ही मशहूर है, लेकिन नाश्ते का टाइम नहीं, इसलिए आई प्रेफर्ड कोयटा केटली चाय। मैं चली जरा अपनी चाय एंजॉय करने। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।